मेरे खुद के केमिस्ट्री में 30 में 30 क्लास 12th में, और फिजिक्स में 30 में 29, और बायोलॉजी में 30 में 30 नंबर आए थे। अरे अगर कोई भीख नहीं देगा तो कटोर से छीन लेगा हाथ से। तो आपका बेटा कह रहा है KDXYZ लर्निंग से ही पढ़ाई करनी है। अरे तो फिक्र किस बात की, यूट्यूब पर सर्च करो KDXYZ लर्निंग और पढ़ना शुरू करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। क्लास 12 के प्रैक्टिकल आने वाले हैं। आपको लग रहा है डर कि कैसे होगा प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल आप पहली बार देने वाले हो। किस प्रकार से होगा, 30 नंबर कौन देता है, चार्ट बनाया या फ्लैक्स बनाया, प्रैक्टिकल फाइन नहीं बनी तो क्या होगा, वाइवा में क्या होता है, बहुत सारे डर आपको सता रहे होंगे और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने डर को कर लो खत्म, क्योंकि आज की वीडियो का एंड आते आते, मतलब इस वीडियो का एंड आते आते आपका डर छूबत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सुन लो कि 30 नंबर कौन देता है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता प्रैक्टिकल में। बस सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। किसका है सारा खेल? कॉन्फिडेंस का सारा खेल है। तो 30 नंबर कौन देता है? आपके स्कूल में बताया जा रहा होगा कि 5 नंबर होते हैं फाइल के, 5 नंबर होते हैं आपके आचरण के, 5 नंबर होते हैं आपकी यूनिफॉर्म के। ऐसा आपको बताया जा रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या चीजें हैं, लेकिन ये चीजें होती है कि 15 नंबर स्कूल से मिलेंगे, 15 नंबर प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे वो देंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको चाहिए 30 में 30 नंबर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो चार्ट बनाए या फ्लैक्स बनाए, ये आपका सवाल है। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, ये सवाल ही गलत है। चार्ट बनाए या फ्लैक्स बनाए, ये सवाल गलत है, क्योंकि आपको चार्ट या फ्लैक्स में से कुछ ना कुछ बनाना है, क्योंकि ये आपके पेपर की या आपके प्रैक्टिकल की नाक है, नाक। क्योंकि अगर आपने चार्ट या फ्लैक्स में से कुछ भी नहीं बनाया तो दिक्कत हो जाएगी। चार्ट बनाओ चाहे फ्लैक्स बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन ये बना लेना बस, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, इसका महत्व क्या है। देखो चार्ट या फ्लैक्स क्या होता है, सबसे पहले मान लो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका कल प्रैक्टिकल है या कभी भी प्रैक्टिकल है आपको सबसे पहले ये करना है कि पूरी, जैसे आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है मान लो, तो आपको केमिस्ट्री में क्या आता है ये बताओ मुझे, क्या आता है आपको खुद देखना है। मुझको केमिस्ट्री में सबसे अच्छी तरह से क्या आता है, ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सा चैप्टर है या ऐसी कौन सी हेडिंग है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, मुझको बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल मेरी फेवरेट चीज है वो। क्या है ऐसा, ऐसा कुछ है? अगर नहीं है तो बना लो यार। मेरा कुछ भी फेवरेट नहीं है, आलू का पराठा मेरा फेवरेट है, तो मेरा आलू का पराठा फेवरेट हो गया। तो आपका कौन सा टॉपिक फेवरेट है? जैसे मान लो आपका फेवरेट है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, आपका फेवरेट है। क्या है आपका फेवरेट है? तो आपने वो पेपर में बनाया, आपने चार्ट में बनाया, फ्लैक्स में बनाया। अगर नहीं है तो बना लो, और उसको अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से, मतलब उसको 100%, कितना, 100% तैयार करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। केवल और केवल कोशिश करनी है उसको तैयार करने की, और तैयार कर लेना है। आखिरकार क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आपसे पूछा गया क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ, आपको वही नहीं पता, तो क्या खाक तैयारी करी है आपने? नहीं, आपको इस तरह से तैयारी नहीं करनी, आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने तैयारी कर ली और आपने फ्लैक्स बना लिया या चार्ट बना लिया। ठीक है। अब दूसरा काम है, सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। किसका खेल है? सारा खेल कॉन्फिडेंस का। आप एग्जामिनर के सामने गए, ठीक है, और उन्होंने पूछा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से, इसका एक सूत्र बताओ, उसका एक फॉर्मूला बताओ। अब आप बता रहे हो सी अरे वो ध्यान नहीं आ रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आपके अंदर वो चीज ही नहीं आ रही बताने की। अरे आपने सुना होगा आपके शहर में, जी हाँ, आपके शहर में आ चुके हैं मूंग की दाल के बड़े, साथ में आपको मिलेगा हींग का चटपटा पानी। तो आपका बेटा कह रहा है KDXYZ लर्निंग से ही पढ़ाई करनी है। अरे तो फिक्र किस बात की, यूट्यूब पर सर्च करो KDXYZ लर्निंग और पढ़ना शुरू करो। चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट हो गया। मतलब क्या है, सारा खेल है आवाज का, सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय, लेकिन मैं इस समय कैमरे को देखकर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं आपको देख के बोल रहा हूँ। बताओ, लग रहा है ना ऐसा? तो सारा खेल किसका है? सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होगा वहां पर जाके। आपको डगमगाना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है। आप एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर है, वो चाहता है कि आप कुछ बताओ। वो कुछ पूछने के लिए आए हैं, आप कुछ बताओगे, वो आपको नंबर देंगे। ये क्या है, ये क्रिया है पूरी एक। तो आपको क्या करना है, आपको वो घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जो वो पूछे उसका जवाब देना है। आप टॉपिक तैयार करके गए होगे, मान लो अपने अर्धचालक बनाया, ट्रांसफार्मर बनाया, कुछ भी बनाया, वो आप तैयार करके गए। उनने कुछ पूछा आपने बताया, उनने कुछ पूछा आपने बताया। इस प्रकार से होगा, और वो आप मजे से बता दोगे, आपने तैयार किया होगा। मान लो कोई क्वेश्चन आप ना बता पाओ बीच में, तो आपको ये कहना है, सर जी एक और पूछ लीजिए, सर जी एक और पूछ लीजिए, सर जी बहुत मेहनत करिए, सर जी बस एक और पूछ लीजिए। अरे आपको रिक्वेस्ट करनी है मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट करनी है। सारा खेल रिक्वेस्ट का है, कॉन्फिडेंस का है। अरे अगर कोई भीख नहीं देगा तो कटोर से छीन लेगा हाथ से।
आपको रिक्वेस्ट करनी है। बस ये नहीं है कि परेशान कर दो रिक्वेस्ट कर करके, नहीं, प्यार से बोलना है। अरे प्यार की भाषा तो सबको समझ में आती है। अरे प्यार की भाषा तो जानवर भी समझ जाते हैं, इंसान भी समझ जाते हैं। अरे प्यार अनमोल वचन होते हैं मेरे दोस्त, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो प्यार की भावना से हर चीज संभव होती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको वहां पर प्यार से बोलना है, प्यार से बात करनी है, और एग्जामिनर भी आपको नंबर अच्छी तरह से देंगे अगर आप अच्छी तरह से बताओगे तो। और वो भी चाहते हैं कि आप बताओ, सारा खेल बताने का होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनी तो क्या करें? अब प्रोजेक्ट फाइल, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनी? अरे प्रोजेक्ट फाइल आधी बनी है, 1 पेज लिखा है, 2 पेज लिखा है, 3 पेज लिखे, जितना भी है तो उसको और लिखने का प्रयास करो जब तक लिख सको तब तक, और दिखाओ जाके, कह दो कि हम इतना नहीं लिख पाया, कुछ बात हो तो, लेकिन प्रयास तो करो लिखने का। अब आप कहोगे बनी नहीं है, वहां पर जाके कह दोगे, वो कहेंगे एग्जामिनर प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है, तुम कहोगे बनी नहीं है। अरे बनी नहीं है इसका क्या मतलब है? बनानी तो पड़ेगी आपको। अरे मुझको पता है बंदूक में गोली नहीं है, आपको पता है बंदूक में गोली नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा पता बंदूक में गोली नहीं है। एक एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल जो भी है आपको बना के जानी है, बना के ले जानी है, समझ रहे हो? अगली चीज, जितना बना सको उतना बना लो। अरे आखिरी का जितना टाइम बचा है उस टाइम में बना लो, ठीक है? उसके बाद वाइवा में क्या होगा बता दिया मैंने, कुछ नहीं होगा वाइवा में। एक आपको बस एक टॉपिक तैयार करके जानना है, उसको चार्ट में लिखना है, फ्लैक्स में लिखना है, और जाके मजे से बताना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगली चीज ये है कि आपको एक बैकअप में एक और टॉपिक तैयार कर लेना है, जैसे कि आपने अर्धचालक बताया, ठीक है? उसके बाद बैकअप में तैयार करके ले जाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, कुछ भी तैयार करके ले जाओ। उनसे कह दो एग्जामिनर से सर हमने ये भी टॉपिक तैयार किया है, आप इसमें से पूछ लीजिए। वो जरूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे वो। तो आपको इस तरह से तैयार करके जाना है। 30 नंबर कौन देता है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस आपका प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। मेरे खुद के केमिस्ट्री में 30 में 30 क्लास 12th में, और फिजिक्स में 30 में 29, और बायोलॉजी में 30 में 30 नंबर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने फॉलो किया था और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल दिया था। प्रैक्टिकल में क्या कहते हैं, वहाँ पर ये होता है कि 1 से लेकर 10 तक के आओ, ऐसे बुलाया जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ, नहीं आता जाओ, और उसमें से किसी ने बता दिया तो कुछ लिख देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पर आगे बढ़ के जाना है, अपनी चीज़ दिखानी है, जो आपने करा है वो आपको दिखाना है, समझाना है, हर एक चीज़ को दिखाना है। जो चीज़ अलग दिखती है वो चीज़ अलग ही होती है। आपको सब बच्चों से सबसे अलग दिखना है, और जो अलग दिखेगा वहीं पर आपको नंबर मिलेंगे क्या? नंबर भागेंगे दौड़ेंगे, नंबर 30 में 30 ही मिलेंगे आपको। बस आपको अलग दिखना है सबसे, ठीक है ना? बस आपको प्रयास करना है कि एग्जामिनर के सामने आप अच्छे से बताओ, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, और जो जो आता है वो आपको बताते जाना है, बस, ठीक है? सारा खेल कॉन्फिडेंस का आ जाता है एंड में, और यही सारा खेल है। बस आपको आखिरी टाइम पे जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, और जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ लो, उसके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के लिए जो आपने तैयार किया है, बस, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नई क्लास में नई टॉपिक के साथ में। आपका प्रैक्टिकल जब भी हो कॉन्फिडेंस के साथ में जाके देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।